अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान विल ड्रॉप अ न्यूक्लियर बम ऑन इजराइल ईरान शॉकिंग स्टेटमेंट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। प्रशांत सर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल, मोहम्मद अदील। सो गाइस लेट्स नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान की तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आई है। ईरान ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इजराइल पर। जी हां, इजराइल पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए ईरान के अगेंस्ट। आप एक बार को सोच कर देखिए, ईरानियन टॉप ऑफिशियल दुनिया के सामने इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान खुल के कह देता है कि पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इजराइल। इससे सडनली पाकिस्तान में कितना पैनिक मच गया होगा। जब मैं ये न्यूज सुन रहा था तो कई भोले भाले पाकिस्तानी है सोशल मीडिया पर, वो देखिए काफी एक्साइटेड हो गए कि फाइनली सरकार जो है पाकिस्तान की उसमें जज्बा आ गया है और ईरान के लिए ये लड़ने के लिए तैयार है, इजराइल से हो जाए आर या पार वगैरह। और मुझे पता था जब ये न्यूज़ पहुंचेगी ना पाकिस्तान तक, पाकिस्तान की सरकार फिर से अपनी जनता को बड़ा झटका देगी। मगर सबसे पहले तो ना, आप लोगों को अगर हल्का सा भी डाउट है कि ईरानियन ऑफिशियल खुलकर दुनिया के सामने ये बात कह सकता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इजराइल पर, अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है ईरान पर, इवन दो पाकिस्तान ईरान के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट है नहीं, तो सबसे पहले ये क्लिप देखिए ना। इधर आप देख पाओगे, ये है मोहसिन रियाजी, कोई छोटा आदमी नहीं है, ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर कोई नेता या कोई छुटभैया सा कोई जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है। ये यहाँ पे इसने जो वीडियो में आप देख पाओगे, این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت. ये यहाँ पे फारसी में बोल रहा है कि इफ अगर इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया तेहरान पर, जो कैपिटल है ईरान की, वी विल ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम। ये बात पाकिस्तान ने ईरान को ऑफिशियली बोली है और ईरान ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल तक एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें पता है तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं हो, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं और यूएसए का सपोर्ट भी है। ईरान में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इजराइल पर ज्यादा इन लोगों ने अटैक किया और वहां की सरकार ने सोचा कि अब ईरान को बिल्कुल ही नक्शे से मिटा देने का टाइम आ गया है, तो उस केस में इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज कर दे। तो उस थ्रेट से लड़ने के लिए इन लोगों ने ओपनली पाकिस्तान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। और फनी बात देखिए, सोशल मीडिया पे ना टर्की में, सीरिया में जो काफी भावुक लोग होते हैं, वो बोलने लग गए कि अरे पाकिस्तान अटैक कर देगा इजराइल पर, पाकिस्तान का जो एटॉमिक बॉम्ब है फाइनली काम आएगा। पाकिस्तान काफी बार कहता रहा कि ये इनका बॉम्ब नहीं है, ये सब इस्लामिक वर्ल्ड का बॉम्ब है, तो फाइनली इसका यूज किया जाएगा। वेल अगेन, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने एक वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के क्या विचार हैं पाकिस्तान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखी हो ना, तो आप सीधा सीधा कह दोगे ईरान झूठ बोल रहा है, या फिर ईरान को किसी बहुत ही छोटे लेवल के ऑफिशियल ने ना, कोई बड़बोला सा आदमी होगा, उसने एक्स्ट्रा बातें कुछ बोल दी होगी। बाकी करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये इतनी बड़ी पपेट है यूएसए की कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब छोड़िए, ये ईरान की मदद के लिए कोई मिसाइल वगैरह भी नहीं देंगे। उल्टा मैं आपको बता चुका हूं, न्यूज तो ये आ रही है अनऑफिशियल सोर्सेज से कि पाकिस्तान स्पाइंग कर रहा है ईरान की बॉर्डर पे और लगातार इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है यूएसए को, जो यूएस इस्तेमाल कर रहा है इजराइल की हेल्प करने में। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स के आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। जैसे ही न्यूज पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंची कि जी ईरान ने ओपनली कह दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब गिर देगा इजराइल पर, पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को अच्छे से पता है इसका क्या मतलब है। यूएस झट से इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके जनरल, इनके जो भी बैंक अकाउंट है फ्रीज कर देगा, सैंक्शन लगा देगा, पाकिस्तान को लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकता है यूएस विद इन सेकेंड्स। तो इमीडिएटली इनके फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन सामने आया और ये बोला कि जो भी यहाँ पर क्लेम किए जा रहे हैं कि जी ईरान को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट करी थी, तो इन लोगों ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ईरान झूठ बोल रहा है, घुमाकर ये कह दिया कि इजरायली मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है ना वो गलत है। जबकि इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, जो ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है वही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, पाकिस्तान ने यहां पर क्लैरिफिकेशन दी पूरी दुनिया को। उसके बाद रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने वेरियस कंट्रीज के चैनल्स के थ्रू इंक्लूडिंग द यूएस इजराइल तक मैसेज पहुंचाया है
किसी भी गलतफहमी में मत रहना, कहीं से भी हम ईरान की हेल्प नहीं कर रहे, और न्यूक्लियर स्ट्राइक तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आ गई थी कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई कर रहा है ईरान को। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को भी ओपनली रिजेक्ट किया है और कहा है कोई भी मिसाइल हम लोग इस वक्त ईरान को सप्लाई नहीं कर रहे। अगेन यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे कि एक कोई यूट्यूब या ट्विटर पे कोई आम पाकिस्तानी क्या लिखता है और जो इनकी सरकार की नीति है उसमें कितना बड़ा अंतर है। अब यहाँ पे आप एक बात पूछ सकते हैं, अगर पाकिस्तान ने कभी टॉप लेवल पर ईरान को ये बात बोली ही नहीं कि जी आप पे अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इसराइल पर, तो ईरान ये बात खुद क्यों कह रहा है? देखिए ये कुछ हद तक इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। और साथ ही ना रिसेंटली ईरान की जो हुकूमत है, जो इनकी लीडरशिप है, इस बात को लेकर काफी शॉक थी कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में ये भी बात हुई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, सीधा इनके घर को टारगेट कर लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जा रहा है, अगेन ये जो न्यूज़ है ना, ये लीक करी है यूएस ऑफिशियल्स ने। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल मूव होता है कि दुश्मन को ये बता दो कि हमारे यहाँ विचार तो ये हो रहा था कि आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपके जो भी जनरल हैं, उनके साथ साथ जो आपके सुप्रीम लीडर है ना, उनको भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। ट्रंप ने रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी के लिए ऐसा मत करो। तब इजराइल यहाँ पे रुका है, नहीं तो इजराइल के कंप्लीट प्लान थे, दे वर गोइंग टू अटैक। और फिर हमने ये भी देखा है, ट्रंप ने एक दो बार ये बोला कि देखिए शांति कर लेते हैं, ईरान इजराइल के बीच में डील कर लेते हैं, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट ये आई है, वो कह रहे हैं समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट, लड़ने दो। समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट। ये हेल्प करने को तैयार है, मगर ये कह रहे हैं अभी के लिए इनको लड़ने दो, देखते हैं क्या होता है। और यूएस ने अपनी तरफ से अपनी नेवी को एक्टिव करना स्टार्ट कर लिया है। अचानक से मैं देख रहा हूं कि यूएस एयरफोर्स के भी बहुत सारे फाइटर जेट्स और इनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये भी इजराइल की तरफ जा रहे हैं। यूएस बहुत ही जल्द फुल स्केल पर इजराइल का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इजराइल ने अब आसपास के कंट्री से हेल्प मांगनी स्टार्ट कर दी है कि ईरान पर अगर अल्टीमेट ब्लो लगाना है, तख्ता पलट यहाँ पे करना है, तो इजराइल को यूएस, यूके समेत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद चाहिए होगी। और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय इजराइल की हेल्प करने को तैयार इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इजराइल ने ना वेस्ट में प्रॉपरली अपना ये नैरेटिव फैला दिया है कि ईरान 15 न्यूक्लियर बॉम्ब, जी हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है 15 न्यूक्लियर बॉम्ब, ये इजराइल ने कई बार यूज किया है कि ईरान 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना देता अगर इजराइल टाइम से ईरान पे अटैक ना करता। इन्होंने एक विजुअल ये भी दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये जरा आप देख पाओगे, ये वीडियो मैंने खुद नहीं बनाई है, ये वीडियो इजराइल की सरकार बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। इन लोगों का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गेम इज ऑन अ होल अनदर लेवल। और इधर आप देख पाओगे यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इजराइल के मैप पे पूरे गाजा को भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो फिलिस्तीन है उसको भी दिखा रहे हैं इजराइल के मैप में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल से यहाँ पर ये तेहरान, ये इस्फहान, नतांस, इस मैप से बताएंगे कि कहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मिलिट्री कमांडर्स हैं। ये सारी लोकेशंस इजराइल को पता है और इन सारी लोकेशंस पर ये अटैक कर चुके हैं इन ईरान। और अभी लगता नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं से भी खत्म होने वाली है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो ईरान के नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं उन पे भी इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान भी इसके रिस्पॉन्स में इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन द कमिंग डेज। और अगर ईरान की हेल्प करने के लिए कोई आएगा तो दो ही देश आ सकते हैं, एक रशिया और एक चाइना। मैं उन दोनों कंट्रीज के मूव का वेट कर रहा हूं। दे आर सीरियस जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स। वहां से अगर कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 और फेडरल बैंक आपके लिए लेके आए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना करियर स्टार्ट करने की इन द बैंकिंग सेक्टर। आप शुरू कर सकते हैं अपना करियर एज एन एसोसिएट ऑफिसर इन सेल्स। और इसमें आपकी तरफ से कितना खर्चा होगा, बस फॉर्म फिल करने का आपका यहाँ पे खर्चा होगा, जीएसटी वगैरह सब मिलाकर 413 रुपए फॉर्म भरने के आपके पैसे लगेंगे। उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी। मगर यहाँ पे देखिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और फेडरल बैंक इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। पहली बात, आपकी जो एज है 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये खैर अनिवेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दिल है, हमारे दोस्त हैं, तो ये गलती से इधर आ गया तो बिठा लिया भाई। ये बहरहाल ये भाई साहब भी दोस्त हैं, आपने शायद हो सकता है जो पुराने व्यूवर्स जुड़े हुए हैं वो जानते हो।
काफ़ी वीडियो में ये भी बैठे हैं हमारे साथ। खैर एनीवेज, ये चीज़ें चल रही हैं ईरान और क्या नाम है इसराइल के दरमियान, और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके होते हुए जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अमेरिका जो है फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है पीछे। लेकिन ये है कि कभी कभार वो ऐसे बयान देता है, जिस तरह कह लें कि इसराइल को पहले धमकी दी होगी कि जाके जितने भी उनके मेन एसेट हैं उनको तबाह करो, और उसके बाद उनके जो मेन लोग हैं उनको मारो, टारगेट करो। लेकिन नाउ ऑन वो भी ये दे रहा है कि मैंने इज़राइल को रोक दिया उसको, और ये करने नहीं दिया। मतलब पीछे कुछ ना कुछ सुप्रीम लीडर को मारने लगा था ना इसराइल को, मतलब वो कह रहा है कि सुप्रीम लीडर नहीं है जो खमेनाई है, खमेनाई को आयतुल्लाह मारना था ना। खमेनाई, उसको मतलब मारना था। तो मतलब उसको अभी फिल वक्त उन्होंने बैकफुट ले लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, इन माय ओपिनियन, के ये स्ट्रेटजी हो सकती है कहीं ना कहीं अमेरिका की, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो है बीच में इन्वॉल्व ना हो फुल ऑन। उन्हें लगे कि अच्छा चलो संभल गया मामला, बैकफुट ले लेते हैं। क्योंकि जब मसला हाइप होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो एट द एंड बात की गई है रशिया और चाइना के बारे में कि दोनों कंट्रीज जो है इन्वॉल्व होंगी, तो अगर दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, और ये फिर मामला जो है फिर वर्ल्ड थर्ड वार जो है वो शुरू हो सकती है मे बी। नाउ ऑन सिचुएशन इस तरह की है कि भाई ईरान जो है वो हमले कर रहा है, तबाह किया है, और लेकिन इसराइल ने भी हमले जो है ठीक ठाक किए हैं। लेकिन उन्होंने जो अमेरिकन जो है प्लेन देखे गए हैं, B-12 है, B-15 है, और भाई वो बमबारी के लिए माने जाते हैं, और वो ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स ईरान। मतलब ईरान के नज़दीक कोई कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने स्टे करना है। वो जो कुछ भी अड्डे यूज़ करेंगे, जिस तरह भी वहाँ से फ्लाई करेंगे, वो अब ये चीज़ बात जो है, ये इस चीज़ में कंसर्न है कि भाई ये काम ख़राब होने वाला है। ऊपर से एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि लोग जो हैं बंकर के अंदर हैं, जैसे इसराइल में लोगों को बंकर के अंदर रखा गया है, और वहाँ पे एक किस्म की सेफ साइड होती है, काफ़ी नीचे होता है। लेकिन वो जो है कह लें कि ड्रिल बॉम्बिंग बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, वो जो मिज़ाइल हैं वो नीचे जाते हैं, और तकरीबन 100-200 किलोमीटर नीचे जाके वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो मतलब वो इन जहाज़ों के थ्रू ही गिराए जाएंगे। या एक और उनके पास है, अमेरिकन है जहाज़ जो है, फैल्कॉन नाम है उसका, तो उसके थ्रू जो है अब तो अमेरिका पूरी सपोर्ट कर रहा है। भाई ये तो अगर चीज़ें होंगी, अगर ये बम जो है ईरान में यूज़ किए जाते हैं उनके न्यूक्लियर एसिड और इन चीज़ों, इन जगहों पे, तो मेरे ख्याल में अमेरिका तो फिर खुल के भाई जो डिनाई कर रहा है ना थोड़ा बहुत, वो सामने आ जाएगा कि अमेरिका भाई फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, और पता सबको है। लेकिन कह लें कि सरफेस के ऊपर बातें हमें पता है, अंदर से अमेरिका भी कह रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए, हम जो है नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों, लेकिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा, और उस चीज़ को मान भी नहीं रहा। वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है एट दी एंड वही बात है कि दो कंट्री जो हैं वो पावर रखती हैं, और वो इंटर ना हो। अगर दो कंट्री वो इंटर होती हैं तो फिर मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी चीज़ें ओवरऑल जो है ऐसी सिचुएशन ही लग रही है कि वो जैसे उन्होंने बीच में मेंशन किया, और जिस चीज़ को हम हंस रहे थे, बीच में मुस्कुरा भी रहे थे, मुस्कुरा इसलिए है कि भाई करे कोई और भरे कोई, तो ठीक है ना। तो ये बहुत सारी मिसालें इसके ऊपर लग सकती हैं, ठीक है। और वो उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में क्यों लेना फजूल का, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि भाई जो है अजीब किस्म के स्टेटमेंट देना, और वो भी पता नहीं है कि भाई ऑफिशियल की तरफ से दिए गए हैं या नहीं दिए गए। मतलब पाकिस्तान की तरफ से तो डिनाई कर दिया गया है ना, मतलब डिनाई किया गया, लेकिन ये यूट्यूबर्स की बात मैंने सुनी कि मुबारक हो पाकिस्तानियों। दो तीन यूट्यूबर का मैंने सुना कि अब जो है आप चाहते थे कि ये हमने संभाल के रखे हुए हैं, शादियों में चलाने हैं, और इस तरह की बातें हो रही थी यूट्यूब के ऊपर। लोग जो है वो कर रहे थे और कह रहे थे कि अब वक्त आ चुका है, अब मर्द मुजाहिद जाग चुके हैं, और ये होगा और वो होगा। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा है क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, ये उड़ता हुआ तीर ना ले ले। वही बात हुई है कि उस स्टेटमेंट को लेकर उन यूट्यूबर्स ने जो है ऑफिशियल्स की बात सुनी नहीं है कि उन्होंने हाँ की है या नहीं की, ऑफिशियल तौर पे वो स्टेटमेंट आई है कि नहीं आई, उसको भाई ऑन एयर कर दिया अपने थ्रू। तो अपनी क्या सराई लगा के कि वो चलेगा, वो फलाना शाहीन चलेगा, और ये चलेगा, जो भी न्यूक्लियर के नाम रखे हुए हैं वट, तो वो चलेंगे। और भाई क्यों उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में ले रहे हैं, और वो चीज़ जो है ईरान तक रहेगी, ईरान ये जंग जो है यहीं तक रुक जाएगी। तो
कंट्रीज के लिए बेहतर है अगर ईरान के ऊपर वो कब्जा कर लेता है जो है क्या नाम है इजराइल। नहीं, कब्जा करने का तो तो उनका मकसद ही नहीं है। भाई उनका मकसद मकसद देखें है अगर कब्जा इस तरह होता है ना, कब्जा इस तरह होता है कि हुकूमत अब इसराइल की बेशक इधर ना आए, हाँ मतलब इसराइली खुद इधर ना आए, लेकिन ये है कि रजीम हुकूमत अपनी जब मर्जी रजीम का। चेंज हो जाए ना, हुकूमत में जो आएंगे ऊपर पपेट होंगे उनके, हाँ तो तो फिर एक वो किस्म उनके का वो कहने कब्जा पे ही होगा ना। तो वहीं से वो भाई अपने अड्डे यूज कर सकते हैं सब कुछ। तो फिर तो पाकिस्तान तो भाई सिर्फ ज़ाहिर है ईरान अगर रजीम चेंज हो जाता है, ईरान में अगर इसराइल के पपेट आते हैं या इसराइल का मतलब कब्जा वो ही कह लें वो होता है, तो फिर तो अगला नंबर पक्का पाकिस्तान का, चाहे पाकिस्तान इस जंग में कूदे या ना कूदे। तो फिर मसलत तो होगी। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हाँ जी, ज्यादा वही ना, मतलब फिर उसी पाकिस्तान चीज इस पे चीज को लेके। हैंडल कैसे करेगा? मुझे तो ये सिचुएशन ठीक है तो आपके इस पास एटम। अमेरिका जो है वो भाई बेशक पाकिस्तान अमेरिका जो है वो अमेरिका के अंडर है, मानते हैं, लेकिन जहाँ पे हाँ। इसराइल है ना वहाँ पे पाकिस्तान नहीं है अमेरिका के लिए। ये बात तो है भाई, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो हैं ये देखने लायक है और सोचना पड़ेगा भाई। अगर आप सियासी लेवल के ऊपर बात करते हैं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो भाई इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और अपनी सेफ साइड करने के बाद ही कोई कंट्री जो है फैसला लेती है कि भाई इस जंग में क्या सिचुएशन और किस तरह उस कंट्री का साथ देना है। चाइना और रशिया इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किस तरह हम जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। इन्होंने अगेन एक और बात मेंशन की जिसको जी जी बोलो। अगेन एक बात मेंशन की जो एक और मिसाइल जो है वो उन्होंने जो है इनको ईरान को दी है पाकिस्तान ने, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल का वो भी उन्होंने डिनाई कर दिया। तो मतलब भाई अगर हेल्प करनी है जैसे चाइना कर रहा था, इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, तो चाइना ने जो है मिसाइल जो है वो दिए पाकिस्तान को, तो वो क्लियर कट थी वो चीज़ और वो ऑफिशियल तौर पे वो बताया गया कि भाई ये चीज़ हो रही है। फ्यूचर में वो आपको प्लेन देने वाले हैं जो कह लें कि इस जनरेशन के हैं, फिफ्थ जनरेशन के हैं मेरे ख्याल में। तो नाम मुझे मॉडल पता नहीं है मुझे, F-35 ये तो मतलब वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, वो ऑफिशियल तौर पे अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रीज जो है रशिया और चाइना, अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं आई, अभी तक चाइना कोई का ऐसी मैंने सुना है कि वो भी कोई मिलिट्री जो है वो सामान पहुंचाया ईरान में उसने भी। तो लेकिन ये है कि अगर अमेरिका का, ये मैंने ये सुना है, मुझे पता नहीं अथेंटिक, के रशिया ने जो है वो यही कहा है अमेरिका को कि अगर तुम बीच में आए तो हम भी बीच में आएंगे फिर। तो इसलिए जो है अभी तक अमेरिका खुल के नहीं आ रहा बीच में, और वो जिस नहीं दिन आएगा। अमेरिका खुल के आ गया उस दिन उधर से रशिया भी खुल के आएगा फिर। वो तो नहीं, अमेरिका एक को किस्म का खुल के आ ही गया है। जिस तरह से उसने नेवी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, नहीं, उसके अभी उस बाद तरह सपोर्ट नहीं फाइटर किया, जेट अभी जो सिर्फ है वो ना भेजने शुरू उनके कर दिए। करीब आए हैं ना, अभी दिए नहीं है उस तरह, यूज तो नहीं हो रहे ना, अभी तो हाँ सिर्फ यूज एक नहीं थ्रेट के तौर पे जो है वो नजदीक लेके आया बहरहाल जा जी, रहा इस है। बात को मानना पड़ेगा, ईरान की तरफ से सही तगड़े किस्म के अटैक किए गए हैं और इस चीज का बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा है। इजराइल इस स्थिति में पहुंच चुका है कि उसने दूसरे कंट्रियों से हेल्प मांगना शुरू कर दी है कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊं तो आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। जरूरी है ना, क्योंकि अब इजराइल को देखे, बेशक कितना ही तगड़ा कंट्री क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटीड है, पैसों के लिहाज से भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल जंग जो है ना एक टाइम पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उधर गजा में भी वो कर रहे हैं, वहां पे भी नुकसान हो रहा है, हमास की तरफ से भी जितना हमास नुकसान कर सकता है वो भी कर रहा है, दूसरी साइड से ईरान की तरफ से छिड़ा हुआ है। यहाँ पे रशिया और चाइना को लेकर बात तो की जाती है कि रशिया या चाइना साथ दे सकते हैं। रशिया के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि रशिया के अपने जिस तरह से मसाइल अभी चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, वो इस स्थिति में नहीं लग रहा। लेकिन चाइना जो है मेरे ख्याल में वो सपोर्ट कर सकता है। अगर रशिया आता है मैदान में, रशिया के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और हो सकता है ये प्लान हो अमेरिका का कि अमेरिका चाह रहा हो कि रशिया किसी तरीके मैदान में आए और रशिया की पूरी तरह से कमर तोड़नी है। क्योंकि जिस तरह से ज़ेलेंस्की के एक कह लें कि सपोर्ट करके तो उसको साथ मिला के एक बहुत बड़ा जो अटैक रशिया के ऊपर किया गया ना, उसका बहुत नुकसान पहुंचा है रशिया को। और यही अमेरिका चाहता है, अमेरिका तो चाहता है रशिया की कमर तोड़ना, क्योंकि अभी इस वक्त अगर कोई आंखें दिखा रहा है अमेरिका को पूरी कुव्वत के साथ तो वो रशिया ही है, और रशिया खटक भी रहा है। वैसे तो चाइना और इंडिया भी चाइना। खटकते हैं, लेकिन ये है कि रशिया ज्यादा खटकता है। हाँ, रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया, ये ज़्यादा अमेरिका को खटकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इन पे तो ज़ाहिर है ये अमेरिका जो है वो कभी भी कोई मौका नहीं जाने देगा।
और लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भाई न्यूक्लियर बम इस तरह नहीं दे सकता। अगर इस तरह देगा तो फिर ज़ाहिर है सैंक्शन लगेंगे और ये गलत हो जाए, क्योंकि मुआहदे ही नहीं है ईरान के साथ हमारे कोई ऐसे कि जब जंग हो तो हम जो है हथियार प्रोवाइड करेंगे, या हमने पहले कहा हो कि ईरान पे हमला हुआ तो समझो हमारे पे हुआ, या ये ऐसा कुछ नहीं था। हमारे ना कोई मुआहदे हैं ना कुछ है। लेकिन मैंने वीडियो देखी है कि ईरान के जो पार्लियामेंट है ना, उसमें जो है वो पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लग रहे थे, मतलब पाकिस्तान शुक्रिया के। तो वो थैंक्स कर रहे थे पाकिस्तान का। वो किस लिहाज से कर रहे थे, क्यों कर रहे थे ये नहीं पता, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को भी समझ है, पाकिस्तान के जो लीडर है ना अभी, उनको भी पता है कि अगर ईरान ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान का अगला नंबर आ जाना है। इसलिए वो मजबूरी में ईरान को सपोर्ट करेंगे इसराइल के मामले में। लेकिन कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, ये कोई हमें पता नहीं है। और बाकी रही बात एटम बम की, वो तो कभी भी नहीं पाकिस्तान दे सकता। ये तो सिर्फ़ एक किस्म का समझ लें कि ईरान के जो लीडर थे उनकी तरफ से जो है वो सिर्फ़ एक डरावा दिया गया है कि न्यूक्लियर बम नहीं चलाना, इसराइल को एक किस्म का डरावा दिया गया है मेरे ख़्याल में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर बम नहीं है, तो वो डरावा इसलिए दे रहा है। तो लेकिन ये है कि रशिया के पास भाई न्यूक्लियर बम बहुत ज़्यादा है। अगर रशिया बीच में आ जाता है, अगर न्यूक्लियर बम की जंग होती है न्यूक्लियर की, तो ये बड़े खतरनाक लेवल तक जाएगी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि न्यूक्लियर नहीं, इतनी कि हाँ, न्यूक्लियर न्यूक्लियर हो। वार अभी होने के चांसेस तो बहुत कम कम है, है। लेकिन हो सकती है। अगर इज़राइल को लगेगा कि खतरा भाई उनका जो है वो वजूद खत्म होने वाला है, हाँ, तो तो वो वो तो करेंगे। करेगा ना फिर। तो भाई वो वो तो कर जाएगा। बी-15 और बी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जहाज़ों का, वो भाई बॉम्बर हैं और इसीलिए वो मशहूर हैं इस चीज़ के लिए कि एटम फेंकने के लिए। तो पता नहीं कितने टन जो है एटम लेके जा सकता है। अमेरिका सपोर्ट तो तो ज़ाहिर है, इज़राइल को अमेरिका की पूरी सपोर्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अभी खुल के मैदान में अमेरिका नहीं आया और अभी सिर्फ़ वो बेड़े लेके आ रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइल के दूध के पास लेके आ रहा है, वो थ्रेट कर रहा है सिर्फ़ ईरान को अभी। अभी जो है वो उस तरह जंग खुल के नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर जंग मैंने भी कूदा ना बीच में, तो फिर ये हो सकता है वर्ल्ड वार हो जाए, और ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। अमेरिका को अपने भी जो है वो मुल्क का सोचना है। नहीं, तो वो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जंग बैक फुट ये पे अभी सपोर्ट कर जैसे रहा कि है। किसी ने बयान दिया है कि अभी जंग लड़ लें, बाद में पीस करवा लेंगे जंग के हुँ। बाद। तो वो अमेरिका यही चाहता है कि ईरान जो है एक दफ़ा घुटनों पे आए तो फिर जो है पीस किया जाए। अभी ईरान जो है वो घुटनों पे नहीं आ रहा। अमेरिका को पहले ये था कि ईरान के जो लीडर हैं वो मार दिए गए हैं, ईरान घुटनों पे आ जाएगा तो मैं पीस बीच में आके डील करवा के साइन अपना नाम रोशन कर लूँगा। ट्रंप का जो ड्रामा होता है ये अगेन सबको पता इंडिया ही है, पाकिस्तान इंडिया वाला पाकिस्तान वाला काम कॉन्फ्लिक्ट। करेगा वो। लेकिन जब उसने देखा कि ईरान तो जो है वो घुटनों पे नहीं आया, ईरान ने जो है आगे से हमले कर दिए, ईरान ने भी नुकसान काफ़ी कर दिया है। तो हुँ। फिर अब उसने कहा कि एक दफ़ा जंग हो जाए, फिर जो लड़ लें दोनों, तो फिर उसके बाद मैं पीस करूँगा। और अभी जो है वो सिर्फ़ थ्रेट के लिए लेके आ रहा है। हो सकता है कूद भी जाए। भाई जब इज़राइल का जो पता चलेगा कि उसके पास कुछ नहीं रहा और वो लड़ने के काबिल अभी नहीं रहा, हालाँकि ऐसा नहीं होगा। इज़राइल भी भाई तगड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, फाड़ डाला हुआ है उसने सबको। तो लेकिन ये है कि उसको अगर लगा तो फिर वो कूदेगा। जब वो कूदेगा तो फिर हो सकता है इधर से भी कोई ना कोई कूदे। तो ये जंग फिर वर्ल्ड वाइड में जाएगी, हाँ, लेकिन उम्मीद यही है कि सुलह हो जाएगी उससे पहले। चाइना के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं जी, चाइना मैदान में उतर सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से सपोर्ट भी जिस तरह से किया जा रहा है, और पाकिस्तान की जिन चीज़ों को लेकर ये बात की गई है ना, ईरान के पार्लियामेंट में, वो इन चीज़ों को लेकर की गई है कि क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया जाता था कि हमने जो न्यूक्लियर बम बनाया है, ये एटम जो है, ये जितने भी हम इस्लामिक कंट्री हैं, इन सब की हिफाज़त के लिए है। तो ईरान तो उस चीज़ को कोट कर रहा है कि भाई ठीक है जी, पाकिस्तान ने इस्लामिक सब कंट्रियों के लिए कहा हुआ था, तो हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे ऊपर अब ये मुश्किल टाइम है। इज़राइल को ये साफ लफ्ज़ों में कहा जा रहा है जी कि अगर आपने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, तो किया तब। पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जितने सारे पैसे हमने आईएमएफ के देने हैं, हम इस स्थिति में नहीं है कि इस चैलेंज को कबूल कर सकें। अमेरिका की तरफ से अगर हमारा पूरे का पूरा निज़ाम जो है बैंकिंग का, वो सारे का सारा कैप्चर होता है, तो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कंट्री डिफ़ॉल्ट तो कर जाएगा, एक बात है सिर्फ़, अगर ईरान पे आ जाता है इज़राइल, हाँ। उसके बाद अगला नंबर बेशक आप कूदें या ना कूदें पाकिस्तान का ही है। तो पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको भी ये समझ आ चुकी है अस्करी क़यादत, ठीक है? वो कोई ना कोई फिर इस चीज़ पे एक्शन लेंगे अगर वो एटम बम चलाने की रद्द-ए-अमल कोशिश तो हो करेगा रहा तो। है, ये तो सबको पता है ये कि मरवा जो के रद्द-ए-अमल है ना, वो रहेंगे। हो रहा है, नहीं, लेकिन किस तरीके से आपने हो रहा है। मरना ही मरना है। हाँ। नहीं, अगर मुफ्त ईरान में। गया
तो आप मुफ्त में भी मरेंगे, भाई ना ये भी आप थोड़े कुछ पैसे करें। देने हैं, पैसे नहीं दे नहीं कमाल। वो वो मैंने जिन पहले कहा है, अमेरिका के लिए जहाँ पे इजराइल है वहां पे पाकिस्तान नहीं है। नहीं है बिल्कुल। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने जो अकाउंट क्लोजिंग की बात की है और जो कह रहे हैं कि पैसे जब्त हो जाएंगे, वो उन क़यादत के लिए बोला है और ये सब जानते हैं कि किन की बात हो रही है और वो कभी नहीं चाहेंगे। तो वो इंडिया के साथ भी जंग थी तो उन्होंने कहा कि 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे, वो बयान थे। तो साबका ऑफिसर थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एवरीवन नो दैट। तो मतलब वहाँ वहाँ पे भी ये बात हुई थी। तो क्यों हुई थी? ये इन चीज़ों की वजह से हुई थी और इस चीज़ को यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि वो हिल नहीं सकता पाकिस्तान, ना इधर ना उधर, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी जो है स्ट्रेटजी अपनाएगा, ये एटम वाली और ये मतलब बाईपास करना ईरान को और इस तरह की ये चीज़ें, नहीं करेगा। तो फिर ये मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो दबा देगा ये हर तरफ से। जियोपॉलिटिक्स का मैदान है। यहाँ पे एंट्री जो होती है ना वो एक सियासी होती है, समझ लें कि बैकफुट से जो सपोर्ट होती है ना, भाई वो तो होनी वो है, लेकिन होनी इस है, तरह से लेकिन खुल के नहीं। भाई अगर आप उनके अंडर रहेंगे तो एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पे कि जो नज़र आ रही है, जो स्थिति नज़र आ रही है कि अगर ईरान में वो इंटर हो भी जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि भाई आगे भी कठपुतली जो है वो अमेरिका की है। तो ये कठपुतली किसकी है? इजराइल, भाई ये भी अगर अमेरिका आ का जाएगा ना, है। ईरान पे आ जाएगा तो इसराइल जो है वो आपके न्यूक्लियर को जो है वो खत्म करने की कोशिश करेगा। जरूर बाकी करेगा। पाकिस्तान से उसको कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो अमेरिका वो की तरफ चीज से जो भी दिया गया ईरान के ना। साथ प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर इसके खत्म करने हैं, वही जो बयान दे रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी 15 साल पहले भी बयान दिया हुआ है, जो कल भी हमने वीडियो बनाई है। तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर भी खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर न्यूक्लियर खत्म करने की कोशिश करेगा तो फिर तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक जंग में कूदेगा और फिर अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देगा, पाकिस्तान का नहीं। हाँ, मैं अमेरिका ये भी कह रहा चाहता हूँ। है। बाकी अमेरिका की तरफ से भी ईरान स्टेटमेंट जो है दिया वो इतनी जल्दी तो ज़ाहिर है घुटनों पे आने वाला नहीं है, जैसे कि हालात दिख रहे हैं मुझे। तो ईरान भी डटा हुआ है। अब देखें अगली सूरत हाल क्या होती है। लेट्स अमन सी हो जी। जाए तो बेहतर ही है, नहीं तो पाकिस्तान भी जो है बीच में रगड़ा जाएगा और हमें यही ज़्यादा जो है वो मुझे इसका चिंता हो डर है रही ये है। रगड़ा जाएगा। खैर नहीं वैसे तो यही ओपिनियन था जी हमारा और इन भाई साहब का भी यही ओपिनियन होगा आई थिंक सो। तो बहरहाल जी वीडियो क्लोज करते हैं। क्या ओपिनियन है आप लोगों का? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। पीस।